कंप्यूटर की जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल अंकित कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित शर्मा और आप देख रहे हैं अंकित कंप्यूटर्स। तो दोस्तों, अंकित कंप्यूटर्स में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कुछ बता दूं, मैं आज थोड़ा मैं कुछ अलग टाइप से बताने वाला हूं। तो आज हम थोड़ा जो चर्चा करने वाले हैं वो रेलवे के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप लोग बहुत से ये सोच रहे होंगे कि सर कंप्यूटर से रेलवे के क्या कनेक्शन है। तो मैं उनके लिए बता दूँ, जो CCC या ओ लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि IRCTC आप लोगों ने सुना होगा कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं रेलवे में, तो वो बहुत बार पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर देने जाते हैं तो 2-3 क्वेश्चन आपके वहाँ से MCQ निकल ही आते हैं। तो इसमें रेलवे के बारे में क्या करूँगा, इसकी जो बॉडीज़, मेन बॉडीज़ क्या है ना, कब ये बनाया गया है, इसके जोन कितने हैं, है ना, कब ये स्टार्टअप हुआ है, किसके द्वारा ये संचालित किया जा रहा है, IRCTC क्या है ना, रिजर्वेशन सिस्टम क्या है ना, कहाँ से किस प्रकार से हम अपना जो टिकट है वो ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। यही सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम क्या सिस्टम है यहाँ पर। तो पहले हम सबसे पहले पॉइंट वाइज हमने लिखा है जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहला पॉइंट है, इंडियन रेलवे इज़ गवर्नड बाय रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। यानी कि जो इंडियन रेलवे है किसके द्वारा गवर्न किया जा रहा है, तो रेलवे मिनिस्ट्री है ना, भारतीय जो रेलवे मंत्रालय है उसके द्वारा इंडियन रेलवे संचालित किया जाता है, सभी को पता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे, ये इंडियन रेलवे इज़ डिवाइडेड इनटू 17 जोन, हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली। जो इंडियन रेलवे है, अपने जो रेलवे मंत्रालय है ना, ये 17 जोनों में डिवाइड किया गया। कितने जोन? 17 जोनों में इसको बांटा गया है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो न्यू दिल्ली में है। बहुत बार पूछा जाता है कि जो इंडियन रेलवे है वो कितने जोन में डिवाइड किया गया, 17 जोन में डिवाइड किया गया है। और पूछा जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो न्यू दिल्ली में है। ठीक है। इंडियन रेलवे वाज स्टेबलाइज्ड ऑन 8 मई 1845। जो इंडियन रेलवे है कब ये स्टेबलाइज किया गया, कब बनाया गया, तो 8 मई 1845 को ये बनाया गया है। ठीक है। इंडियन रेलवे मिनिस्ट्री डेवलप्ड द रेलवे बोर्ड। सभी को पता है जो इंडियन रेलवे किसने डेवलप किया, किसने बनाया है, तो रेलवे बोर्ड। जैसे आपका नाइलेट बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, उसी प्रकार से आपका रेलवे बोर्ड भी होता है जिसके द्वारा इंडियन रेलवे संचालित की जाती है। ठीक है। अब मेन मुद्दा यहाँ पर आता है IRCTC। IRCTC का यहाँ पर सबसे रोल ये है कि इसका फुल फॉर्म तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। कहीं पे भी अगर आप जॉब के लिए जाते हैं तो इससे रिलेटेड अगर आप CCC पास है तो इससे ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लिया जाता है, उसके बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं। तो IRCTC के बारे में बताते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन। ठीक है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन एंड रेंटल, और क्या कहा जाता है, कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना, सभी को पता है। आर द सब बॉडीज ऑफ रेलवे बोर्ड, है ना। इसकी मेन बॉडी मतलब जिसका पार्ट जो होता है कौन है, रेलवे बोर्ड है। मैंने पहले भी अभी आपको बताया है। ठीक है। अब देखो IRCTC कब बनाया गया, तो यहाँ पे ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो IRCTC 2 क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ये कब बनाया गया, कब संचालित किया गया है IRCTC, और इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है। तो IRCTC का फुल फॉर्म आप लोग जान ही गए हैं। और यहाँ पर IRCTC वाज स्टेबलाइज्ड ऑन 27 सितंबर 1999 एंड कम इनटू वर्किंग ऑन 2 अगस्त 2002। यानी कि IRCTC 27 सितंबर 1999 को बनाया गया एंड वर्किंग में, यानी कि ये वर्किंग में कब आया है, काम करने में के एरिया में कब आया है, तो 2 अगस्त 2002 से ये अच्छे से काम करने लगा। ये बात किस प्रकार से क्या हुआ है ना। तो अब हम बात करते हैं टिकट बुकिंग। किस प्रकार से हम टिकट बुक कर सकते हैं रेलवे की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है। अगर आप कुछ भी टूरिस्ट है ना टूर करते हैं तो उसे आप ऑनलाइन क्या कर सकते हैं, अपना टिकट बुक भी कर सकते हैं। तो पहले तो क्या हो जाएगा, रिजर्वेशन सेंटर या काउंटर। ठीक है, आप रिजर्वेशन काउंटर पे जाइए, वहाँ पर आप कर लीजिए जो भी बुक करना है। ठीक है, इस डेट में। दूसरे के तरीके से क्या आ सकता है कि यहाँ पे मोबाइल ऐप्स आ सकते हैं। मोबाइल ऐप बहुत सारे आ रहे हैं, सभी को पता है। मोबाइल ऐप के द्वारा भी हम चाहे जिसका ऑनलाइन बुक करना हो, उससे मूवी हो या फिर फ्लाइट हो या फिर है ना रेलवे, सभी से हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मोबाइल ऐप्स कौन कौन से हैं जिससे कि आपको जानकारी मिल जाए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस ऐप के द्वारा हम जो रेलवे का टिकट होता है बुक कर सकते हैं। तो सभी को पता है, आजकल चलन में बहुत ज़्यादा है। तो paytm.com आपने सुना है, बहुत ज़्यादा फेमस, सभी चल भी रहा है paytm.com।
है ना, makeMyTrip.com, makeMyTrip.com, इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। यात्रा.com, इससे भी हम लोग बुक कर सकते हैं। Clivetrip.com एंड justdial.com, है ना, ये पेटीएम के हैं, साइट्स हैं या फिर हम ऐप्स कह लें। दोनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनके द्वारा बुक कर सकते हैं टिकट। वेब पोर्टल के द्वारा भी, है ना, जो वेबसाइट्स होती हैं उनके द्वारा भी हम लोग, अलग अलग वेबसाइट्स होती हैं उनके द्वारा भी हम लोग क्या बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी जानकारी है आपके लिए। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले ही मिल जाए।